मौत से भी बदतर सजा कभी सोचा है क्या हो सकती है? चलिए, आज एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं जो जुर्म, पछतावे और एक रूह के भयानक इंतकाम की है। ये कहानी है सेल नंबर 13 की और उस साये की जो अपना हिसाब पूरा करने लौटा है। आधी रात सारंगा जेल, और इस खामोशी को चीरती है एक कैदी की चीख, बचाओ मुझे, यहाँ से बाहर निकालो। ये एक ऐसी दहशत की शुरुआत है जिसका कोई गवाह नहीं, सिवाय उन ठंडी दीवारों के। तो कहानी हमें ले जाती है सारंगा जेल के कैद खाना नंबर 13 में। सोचिए, आधी रात का वक्त है और जेल में एक अजीब डरावनी खामोशी छाई हुई है। सब कैदी सो चुके हैं, लेकिन एक शख्स है जो डर से कांप रहा है। तो आखिर ये कैदी है कौन? इसका नाम है समीर। घुटनों में अपना मुंह छिपाए सिसक रहा है। ये एक ऐसा इंसान है जो कैद की दीवारों से ज्यादा किसी अनदेखी ताकत से खौफजदा है। पता है, हर रात समीर एक ही खौफ से गुजरता है। सबसे पहले सुनसान कॉरिडोर से आती है कदमों की धीमी आहट। फिर हवा में अचानक एक जानी पहचानी इत्र की खुशबू घुल जाती है। इसके बाद एक धीमी, रूह कंपा देने वाली आवाज उसका नाम पुकारती है, समीर। और आखिर में वो अपने पैरों पर महसूस करता है बर्फ जैसे ठंडे हाथों का स्पर्श। अब जब इतनी चीख पुकार होती है तो इंस्पेक्टर रंजीत वहां पहुंचता है, लेकिन उसे क्या? उसे समीर का ये डर पागलपन का एक और दौरा लगता है और वो उसे चुप रहने का हुक्म देकर चला जाता है। कानून की नज़र में ये सब समीर का वहम है, सजा से बचने का बस एक नाटक। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस खौफ की जड़ क्या है? ये सब हो क्यों रहा है? इसका जवाब जानने के लिए हमें समीर के अतीत में झांकना होगा। चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, उस शुरुआत पर जहां से ये सब शुरू हुआ था। करीब 1.5 साल पहले समीर ने जोरा से शादी की थी। जोरा एक बड़े कारोबारी की बेटी थी और उसका परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था, पर जोरा की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शादी के 3 महीने भी नहीं बीते थे कि समीर ने निकाह में मिले सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। 6 महीने के अंदर अंदर नशा और सट्टा उसकी रोज की आदत बन गई और देखते ही देखते साल भर में पैसों को लेकर होने वाले झगड़े मारपीट तक पहुंच गए। दोनों के बीच का तनाव अब चरम पर था। एक तरफ जोरा उसे रोकती, तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो, मैं तुम्हें इस काम के लिए और पैसे नहीं दूंगी। तो दूसरी तरफ समीर उसे धमकाता, मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, ये एक रिश्ते के टूटने की आहट थी। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी रात जिसका सच समीर को आज तक एक साये की तरह सता रहा है। चलिए देखते हैं, जोरा की मौत की असली कहानी थी क्या। एक दिन जोरा अपने ही घर में मृत पाई जाती है और समीर, वो बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुका था। पुलिस के लिए केस एकदम साफ था। समीर ही पहला और इकलौता संदिग्ध था। सबको यही लगा कि समीर ही कातिल है और पकड़े जाने के डर से भाग गया है। लेकिन समीर की अपनी एक अलग ही कहानी थी। भागने के बाद वो अकेला खुद से बातें करता था, मैंने तुम्हें नहीं मारा जोरा, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो गया। तुम तो मर गई, लेकिन मेरा चैन, मेरा सुकून, मेरा सब कुछ अपने साथ ले गई। उसकी याददाश्त जैसे टूट चुकी थी और यहीं से उसके असली इम्तिहान की शुरुआत हुई। शहर बदलने से, पहचान छिपाने से कुछ नहीं बदला। समीर जहां भी गया एक साया उसके पीछे पीछे गया। ये जोरा की रूह थी जो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। समीर की जिंदगी अब नरक बन चुकी थी। जोरा की रूह उसके सामने आती, जिसका शरीर और चेहरा अब भयानक हो चुका था। वो एक शहर से दूसरे शहर भागता, लेकिन उसका साया हर जगह मौजूद था। धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और नौबत यहां तक आ गई कि वो कूड़े कचरे से खाना उठाकर खाने पर मजबूर हो गया। उसकी हालत बस यूं समझ लीजिए, न जिंदा न मुर्दा। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जहां न सुकून था और न ही मौत। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर समीर ने जोरा को नहीं मारा था तो उसकी जिंदगी इतनी बदतर क्यों थी, और अगर वो बेकसूर था तो जोरा की रूह उसे सीधे सीधे मार क्यों नहीं रही थी। यही इस कहानी का सबसे बड़ा राज था। एक रात पेट्रोलिंग पर निकले इंस्पेक्टर रंजीत की नज़र सड़क किनारे पड़े एक आदमी पर पड़ती है जिसे कुत्ते नोच रहे थे। जब वो पास जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं, ये और कोई नहीं, वही समीर था जिसकी उन्हें महीनों से तलाश थी।
पुलिस स्टेशन में समीर कांपती आवाज में अपने साथ हो रही हर डरावनी घटना के बारे में बताता है। लेकिन पुलिस को क्या? उन्हें तो यही लगता है कि वो जेल की सजा से बचने के लिए पागल होने का नाटक कर रहा है। उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता और उसे जेल भेज दिया जाता है। और बस कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी, कैद खाना नंबर 13, जहां समीर का आखिरी और सबसे भयानक सामना होना अभी बाकी था। एक रात इंस्पेक्टर रंजीत को फिर से चीखें सुनाई देती हैं। जब वो भागकर सेल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि समीर पागलों की तरह बार बार अपना सिर दीवार पर पटक रहा है। वो पूरी तरह से अपने होश खो चुका था। इसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। समीर चीखता है, वो आ गई, वो मुझे लेने आई है, और अपने ही हाथों से अपनी दोनों आंखें फोड़ लेता है। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ कर पाता, समीर का बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ता है। और ठीक उसी पल इंस्पेक्टर को समीर की लाश के पास काले लिबास में एक औरत खामोशी से खड़ी दिखाई देती है, जोरा। तो असली सच क्या था? सच ये था कि उस रात पैसों के झगड़े में समीर ने जोरा को धक्का दिया था। उसका सिर टेबल से टकराया और वो गिर पड़ी। समीर चाहता तो उसे अस्पताल ले जा सकता था, उसकी जान बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पैसे उठाए और भाग गया, और पीछे जोरा ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। और यहीं पर कहानी का असली मकसद सामने आता है। जोरा की रूह का बदला समीर को मारना नहीं था, बल्कि उसे एक ऐसी सजा देना था जो मौत से भी बदतर हो। एक ऐसी सजा जिसमें वो हर पल मरे, अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी तबाह करे। समीर ने अपने ही हाथों से अपनी सजा मुकर्रर की और जोरा का इंतकाम पूरा हुआ। लेकिन एक सवाल है, क्या नफरत और बदले की कहानियां कभी खत्म होती हैं? क्या जोरा का बदला वाकई पूरा हो गया था, या ये सिर्फ एक और अंतहीन कहानी की शुरुआत थी?